स्टूडेंट्स हम लोग काम कर रहे थे एफएससी प्री इंजीनियरिंग पार्ट 2 चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसकी 2 एक्सरसाइजेज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी वर्किंग होगी एक्सरसाइज नंबर 1.3 पर, जो बेसिकली लिमिट ऑफ फंक्शंस से डील करेगी। और इसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स होंगे वो आपको डिटेल में करवाए जाएंगे। आज की जो एप्लीकेशन होगी वो बेसिकली थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स होंगे कि कितने लिमिट्स के थ्योरम आप इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से सॉल्यूशन एवेल्युएट करेंगे। तो आज आपको सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के कराए। स्टूडेंट्स तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ, जिसका मेजर फोकस रहेगा लिमिट्स ऑफ फंक्शंस पर। ठीक है, डिफरेंट फंक्शंस की आप लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंट्री टेस्ट के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको क्या कहता है, एवेल्युएट ईच ऑफ द लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑन लिमिट्स, कि जो लिमिट्स के थ्योरम्स हैं उनको यूज़ करते हुए आप इस क्वेश्चन की या जो भी आपको फंक्शंस दिए गए उनकी लिमिट्स आप एवेल्युएट करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर काबिल गौर जो बात है वो ये है कि 2x + 4 पर लिमिट अप्लाई हुई है। तो 2x आपके पास एक फंक्शन है और 4 आपके पास एक फंक्शन है। तो अगर आप इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, बाद में बाहर एक लिमिट लगी हुई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने लिमिट अप्लाई की है सम ऑफ फंक्शंस लेने के बाद। क्या? सम ऑफ फंक्शंस लेने के बाद। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थ्योरम लिखवाऊं तो थ्योरम कुछ आपके पास ये है, लिमिट of sum of functions is equals to the sum of their limits। आम अल्फाज में इस सेंटेंस को हम किस तरह से बयान करते हैं, वो इस तरह से है कि अगर आपने लिमिट पहले सम लेने के बाद लगाई है, मतलब पहले 2 फंक्शंस को ऐड कर लिया उसके बाद लिमिट लगाई है, तो इसका आंसर बेसिकली दोनों फंक्शंस पर अलग से लिमिट्स लगाने के बाद ऐड करें तो भी वही आएगा। मींस पहले आप इनको ऐड कर लें बाद में लिमिट लगा लें, या पहले इन पर लिमिट्स लगा लें और बाद में इनके आंसर्स को ऐड कर लें, तो दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें, ये मैंने आपको थ्योरम लिखवा दी है, कौन सा थ्योरम यूज हुआ है, जो कि उसने कहा है कि यूजिंग थ्योरम ऑफ लिमिट्स आपने इस्तेमाल करते हुए इसको वैल्यूएट करना है। तो वो किस तरह से होगा, ये वाला थ्योरम यूज करते हुए हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4। मतलब पहले इकट्ठी लिमिट थी, अब हमने ब्रेक कर दी है। ये वाला सेंटेंस हमें ये बता रहा है। अब लिमिट पुट कर दें, जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आपने ये 3 पुट कर देना है। अच्छा, यहाँ पर x है ही नहीं तो उसका मतलब है इसमें लिमिट पुट हो ही नहीं सकती, तो ये आपके पास आंसर आ गया 10। ये वाला आपने थ्योरम यूज कर लिया और इसको आपने एवेल्युएट कर लिया। अब यहाँ जो काबिल गौर बात है जो एंट्री टेस्ट में पूछी जा सकती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x अप्रोचेस टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3। ये दो चीज़ें जो हैं ये मैथ्स में बिल्कुल डिफरेंट हैं। ऊपर वाली जो चीज़ है उसको रीड करते हैं कि x अप्रोचेस टू 3 या x टेंड्स टू 3। इसका मतलब होता है कि x क्लोज है 3 के, वेदर वो लेफ्ट साइड से हो वेदर वो राइट साइड से हो, लेकिन एक्चुअली वो 3 नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली x इज इक्वल टू 3 आई मीन डेफिनेट वैल्यू है। ये x एग्जैक्टली 0 है, ये ना लेफ्ट साइड से आ रहा है ना राइट साइड से आ रहा है। तो ये दो अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। इस पार्ट में जो आप थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। वही चीज़ आपकी अप्लाई होती है इट्स डिफरेंस पर, मतलब लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर सम भी है और डिफरेंस भी है, तो वो वाला थ्योरम आप लगाते हुए इसको किस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 3x स्क्वायर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 4। यहाँ पर अब हम एक और थ्योरम लगा रहे हैं
वो ये होता है कि अब जब वेरिएबल के साथ, मतलब ये वेरिएबल है आपके पास, जो एक्स अप्रोच कर रहा होता है ना, वो वेरिएबल होता है, अगर उसके अलावा कोई कांस्टेंट नंबर आता है तो आप उसको पहले बाहर निकालते हैं। मींस यहाँ का जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो किस तरह से होगा कि 3 आप बाहर ले लेंगे और आप लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1। स्टूडेंट्स यहाँ पर लिमिट्स का मैंने सेकंड थ्योरम लगा लिया कि कांस्टेंट हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो लिमिट की कैटेगरी से बाहर आ जाता है। यहाँ पर कांस्टेंट था वो मैंने बाहर निकाल लिया और यहाँ पर कांस्टेंट था वो भी मैंने बाहर निकाल लिया। अब फर्दर मैं प्रोसीड कर सकती हूँ। सिंपली इसमें मैंने लिमिट को इंसर्ट करना है और मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, और यहाँ पर लिमिट को पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है तो वो वही आंसर जनरेट करेगा। 3 माइनस 2 प्लस 4, तो ये आपके पास आंसर बन गया 5। पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर मूव करें तो उसी तरीके से आप सिंपली क्या करेंगे, इसके रूट के अंदर आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 4। स्टूडेंट्स अगर आप ये ब्रेक नहीं करते और डायरेक्ट लिमिट लगा देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि उसने आपको बाउंड किया हुआ है कि आपने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए इसको वैल्यूएट करना है। तो अब लिमिट्स पुट कर दें। 3 का स्क्वायर 3 प्लस 4, तो इसको जब आप वैल्यूएट करेंगे आपके पास आंसर बनेगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 4। मींस इस क्वेश्चन की लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 4 है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर मूव करें, पार्ट नंबर 4 बेसिकली, तो यहाँ पर दो फंक्शंस हैं आपके पास जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक आपके पास फंक्शन है एक्स, मीन्स ये वाला आपके पास एफ है, ठीक है, और ये सारा फंक्शन आपके पास जी है। तो यहाँ पर आप जो लिमिट्स का थ्योरम लगाएंगे वो ये है कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। कि आप पहले प्रोडक्ट लेने के बाद लिमिट ले लें या पहले लिमिट ले लें और बाद में प्रोडक्ट ले लें, तो दोनों का आंसर कोलैबोरेट कर जाएगा, वो एक जैसा ही है। तो मीन्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स आ जाएगा और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। तो पुट कर दें वैल्यूज 2, और यहाँ पर वैल्यू आपने पुट की तो वो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4। तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर बनता है वो बनता है 0। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर अगर 5 पर डिस्कशन करें तो यहाँ पर आपका थ्योरम लगता है, ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर जो आप लोग लिमिट का थ्योरम लगा रहे हैं वो ये है कि लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लिमिट इज, ठीक है। तो आप जो लिमिट्स अलग अलग अप्लाई कर देंगे, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप सिंपली आप क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 1 माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 5, और लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर लें तो आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 5, तो ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 5 आपके पास क्या बन जाएगा 9 बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन में ना यहाँ पर 3 है, क्यूब है, तो इसको आप चेंज कर लें तो ये आपके पास 8 प्लस 1 9 बनेगा, ये भी 9 बनेगा। 3 माइनस 3 आपके पास क्या आपको दे देगा आंसर 0। पार्ट नंबर 6 में जो आप थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हो वो बेसिकली क्वोशंट का है। ऊपर आपके पास एफ ऑफ एक्स है, नीचे आपके पास जी ऑफ एक्स है। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ क्वोशंट ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्वोशंट ऑफ देयर लिमिट्स, ठीक है। तो उस थ्योरम को अगर हम इस्तेमाल करें तो हमने ऊपर अलग से लिमिट अप्लाई कर देनी है, मतलब एफ ऑफ एक्स को अलग से लिमिट दे देनी है और जी ऑफ एक्स को आपने अलग से लिमिट दे देनी है। फर्दर मोर यहाँ पर एक और थ्योरम जो पहले भी इस्तेमाल किए, रियल नंबर्स को आप लिमिट से बाहर निकाल देते हैं तो आपकी लिमिट कहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी कुछ इस तरीके से एक्स क्यूब पर,
और इसी तरीके से लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी किस पर, 5 पर। सिमिलरली डिनोमिनेटर पे आप देखें तो ये आपके पास कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी किस पर, x पर, और देन लिमिट आपकी अप्लाई हो जाएगी किस पर, 2 पर। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास कुछ ये बनेगा, 2 - 2 पावर 3 + 5/3 एज इट इज, और इस x की जगह -2। तो इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर कुछ ये बना, -26/-8। तो कैंसलाइजेशन के बाद 13/4। तो ये पहला पार्ट है, मतलब पहला क्वेश्चन है जिसमें आपने थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स को इस्तेमाल करते हुए इसकी एवेल्यूएशन की है। स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चन में आपको सिंपल एक्सप्रेशन दिए गए थे फंक्शन के, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि आप एवेल्यूएट करें ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्रिक टेक्निक्स। अलजेब्रिक टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए आपने इसकी लिमिट निकालनी है। तो यहाँ पर 2 बातें जो मैं आपको बता दूँ, जो आप क्वेश्चन करने से पहले अपने दिमाग में रख लें तो ज़्यादा बेहतर है कि जब कभी भी आपकी 0/0 लिमिट पुट करने से आपकी 0/0 फॉर्म बन रही हो, मतलब ऊपर भी आंसर 0 बन रहा हो, नीचे भी आंसर 0 बन रहा हो, तो आपकी पहली अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप उसको फैक्टराइज कर लें। फैक्टर्स बनाने से कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें। और दूसरा ये कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट वाली टर्म्स कुछ आ जाएं तो फिर आप उसको रैशनलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। तो पहले आपने रैशनलाइजेशन करनी होती है, उसके बाद लिमिट्स अप्लाई करनी होती हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको रफली देखूँ तो मैंने लिमिट पुट की अगर यहाँ पर, तो -1 की 3 -1 +1। अगर मैं इसको एनालाइज करूं तो -1 + 1 0/0 फॉर्म बन रही है। मीन्स मैं इसको डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स बनाना मतलब कॉमन वगैरह लेना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ ताकि कॉमन फैक्टर्स इसके कैंसिल हो जाएं, उसके बाद काम आसान हो जाए। ऊपर से आपके पास x कॉमन आ जाएगा, x के -1 रह गया और बाएं में आपका x + 1 रह गया, ठीक है। फर्दर मोर इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x × x + 1 और x - 1। यहाँ पर आप x + 1 को x + 1 से क्या कर दें, कैंसिल। अब आप लिमिट इसको पुट कर दें तो आपके पास लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर अब आपने थ्योरम लगा लिया, कौन सा, कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। आपने अलग अलग लिमिट्स दे दी इनको, तो वो कुछ इस तरीके से एवेल्यूएट होंगी। यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आपने पुट किया तो -1 विल बी -1 × -2 विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये आपने इसको सॉल्व कर लिया। जो स्टार्ट में आपको 0/0 आंसर दे रहा था, सिंप्लीफिकेशन के बाद उसने आंसर, लिमिटिंग आंसर आपको 2 दिया है। पार्ट नंबर 2 को भी अगर आप एनालाइज करें तो ये बहुत सिंपल है, इसमें 0/0 फॉर्म नहीं बन रही। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लिमिट को इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो कोशेंट का हम थ्योरम यहाँ पर लगाते हैं कि 3x 3 + 4x और बाएं में लिमिट x अप्रोचेस टू 0। बेसिकली यहाँ पर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, x² + x। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पार्ट नंबर 1 में थ्योरम बताया है कि 3 आप बाएं निकाल दें, लिमिट आप लगा दें किस पर, x² पर। सिमिलरली 4 बाहर निकाल दें, लिमिट आप लगा दें किस पर, x पर। बाएं में भी यही काम करें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को x² पर अप्लाई करें। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 को आप x पर अप्लाई करें। तो जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया या इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास कुछ आंसर ये बना, 4 × 0 अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको आप बुक में करेक्ट कर लीजिएगा कि क्वेश्चन की लिमिट यहाँ पर 0 दी हुई है। अगर 0 दी हो तो आप उसको फैक्टराइज करेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी लिमिट चेंज करके आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ। इसकी जो राइट लिमिट है वो आपके पास है 1। इसको 0 से भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लास्ट में आपको 0 से भी डिस्कशन इसकी बता देती हूँ कि क्या आएगी। वो सिंपली आपने फैक्टराइज करना होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म मान रही होगी। 1 का स्क्वायर + 1, तो
तो आपके पास आंसर बन गया ये, यहाँ पर 3 + 4 विल बी 7, 7/2। तो ये आपके पास लिमिटिंग वैल्यू बनी। अब इसी क्वेश्चन को मैं ज़ीरो लिमिट लेकर आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यही क्वेश्चन मैंने आपके पास लिमिट ज़ीरो लेते हुए सॉल्व कर दिए। बाज़ बुक्स जो हैं, बाज़ एडिशन में लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है और बाज़ एडिशन में आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। तो 0 जब होगा तो आप सिंपली 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए आप पहले कॉमन लेके फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। स्टूडेंट, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर हम बढ़ें तो पार्ट नंबर 3 और 4 सिंपली मैं आपके सामने सॉल्व कर लिए। आप डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 - 8, ठीक है, 0 बन जाएगा, और 6 - 6 0/0 फॉर्म ये बन रही है, लिहाजा हम इसको इसी तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकते। हम इसकी पहले क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमने ऊपर फार्मूला लगा लिया और नीचे हमने फैक्टर्स बना लिए। कैंसलाइजेशन के बाद आपके पास आंसर 15/5 आया है। सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास 0/0 लिमिट बनती है, तो इसको हम ऐसे आगे प्रोसीड नहीं करवा सकते। हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टराइजेशन के बाद कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल करने के बाद जो आपका आंसर बना है दैट इज 0/2। 0/समथिंग इज ऑलवेज 0, तो इसकी लिमिटिंग आंसर क्या आपके पास आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर जो चीज़ हम डिस्कस करें वो ये है कि जब कभी भी आपकी 0/0 फॉर्म आएगी तो सबसे पहले जो आप अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करेंगे वो आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हम स्टूडेंट्स डिबेट करें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 और 6 पर, तो ये दोबारा आपके पास 0/0 फॉर्म जनरेट करें चाहिए। इस सारे पार्ट में आपकी वो फोकस इसी तरीके से यहीं पर इसी चीज़ पर रखवाएगा कि आपको 0/0 फॉर्म दे देगा और आपको कहेगा कि इसको वैल्यूएट करेंगे। अगर तो आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस नहीं की और डायरेक्ट लिमिट पुट की तो फिर 0/0 तो वहीं पर वो काम रुका रहेगा, उसका लॉजिकली मैथमेटिकली कोई आंसर नहीं होगा। तो आपने ये दिमाग में रखना है, जब भी 0/0 फॉर्म बनेगी देन यू हैव टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट जो अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल होती है वो फैक्टराइजेशन की होती है, जो सबसे कॉमन होती है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इस चैप्टर में और टेक्निक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने इसके फैक्टर्स बना लिए तो आपके पास आंसर 1/-2 आ गया। सिमिलरली इसके फैक्टर्स बना लिए तो आपके पास आंसर 1 आ गया है। मूव करते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7 में आपको क्या नज़र आ रहा है, स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है। तो जो दूसरी अलजेब्रिक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं 0/0 फॉर्म के लिए, मतलब यहाँ पर अगर आपने 2 पुट किया, रफली मैं आपको चेक करवा देती हूँ, दैट इज 2 - √2/2 - 2। तो ये आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। मीन्स इसको हम ऐसे प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें इस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। तो वर्किंग हम क्या करते हैं, जब भी स्क्वायर रूट आ जाता है तो आप क्या करते हैं, आप इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, √x - 2/x - 2। आप इसको रैशनलाइज कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप √x + √2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और √x + √2 से माइनस भी डिवाइड भी करेंगे, सॉरी। x अप्रोचेस टू 2, ऊपर आपके पास फार्मूला लग जाएगा a² - b² और नीचे आपके पास आ गया x - 2/√x + √2। ये सारा प्रोसेस आपके पास रैशनलाइजेशन कहलाता है। इसको इससे कैंसिल कर दें, इसको इससे कैंसिल कर दें। लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहाँ पर आपके पास जो चीज़ बची x - 2/x - 2, यहाँ पर √x + √2। इन दोनों को आप देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, ऊपर 1 है और नीचे आप √2 + √2 अगर पुट करते हैं तो आपके पास ट्वाइस टाइम √2 बनेगा। ये आपके पास रैशनलाइजेशन टेक्निक, जो कि दूसरी टेक्निक है अलजेब्रिक टेक्निक लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 8 है वो उन्हीं स्टेप्स पे आप करेंगे रैशनलाइजेशन से, वो आपके लिए छोड़ दिया गया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी इसको करने में तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई 10 दफ़ा आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लें तो भी ये कम है, इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब तक आप मेमोराइज नहीं करेंगे या प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है लिमिट के जो इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम है वो हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है बेसिकली, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रेफरेंस देके कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x⁴n - a⁴n ओवर x - a, वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, a × n × a⁴n - 1। ये आपका रिजल्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा ये रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इस रिजल्ट से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, x माइनस ए की कमी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली x माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी और उनको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगी कि वो एक्स एन ए एन के नीचे भी x माइनस ए आ जाए और एज अ होल फिर एक्स एम माइनस ए एम ओवर x माइनस ए के नीचे भी आ जाए। मतलब मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी इसकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने लिमिट्स अलग अलग दे देनी है। लिमिट x अप्रोचेज टू ए एक्स एन माइनस ए पावर एन बाय एक्स माइनस ए और लिमिट x अप्रोचेज टू ए एक्स एम माइनस ए एम बाय एक्स माइनस ए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर आपके पास क्या फार्मूला लग रहा है, ऊपर आपके पास फार्मूला लगेगा ये वाला। वो क्या बनेगा आपके पास, वो कुछ ये बनेगा n इंटू ए पार n माइनस वन और नीचे यही फार्मूला लगेगा लेकिन n की जगह क्या है, m है, तो a पार m माइनस वन। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या बनेगा, n बाय m a पार n माइनस वन और ये ऊपर जाके चेंज हो जाएंगी साइंस, ये इससे कैंसिल हो गया तो मीन्स यू गेट द आंसर ओवर हियर n बाय m a पार n माइनस m। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस क्लिक हो चुके हैं पहले उनकी तरफ। मैं आपको पार्ट्स जो हैं वो नॉमिनेट करवा देती हूँ कि कौन कौन से पार्ट्स जो हैं पेपर का हिस्सा रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर हम डिबेट करें, चले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर डिबेट करें तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ से क्लिक किए जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 आता है मींस डायरेक्ट लिमिट, क्योंकि आपने पुट करनी होती है ना, उसमें कोई इतनी खास टेक्निक नहीं है इसलिए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास उसमें पार्ट नंबर 1 पेपर का हिस्सा रह चुका है। ठीक है, इसके अलावा पार्ट नंबर 3 पेपर का हिस्सा रह चुका है। इसके अलावा पार्ट नंबर 6 पेपर का हिस्सा रह चुका है। ठीक है, मज़ीद अगर हम डिस्कशन करें पार्ट नंबर 6 के बाद अगर हम आगे मूव करते हैं तो पार्ट नंबर 6 है, 4 एक पेपर में आया हुआ है वैसे। पार्ट नंबर 7 आपके पास काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। पार्ट नंबर 8 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है और सिमिलरली पार्ट नंबर 9। तो ये जो पार्ट्स हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब 1, 3, 6, 7, 8 और 9, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस को क्लिक किया जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हुई तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।